तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक साइड में दिख रहा है कि बीम की डिटेल है और एक साइड में कॉलम की डिटेल है। तो ये जो डिटेल है ये किस चीज़ की डिटेल है? ये है जो इसमें सरिया दी गई है वो किस हिसाब से दी गई है और कैसे आपको साइड पे देनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वो सब जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। बेसिक भी क्लियर करूँगा आपके, और जो साइड पे अक्सर गलती लोग कर देते हैं वो भी आपको बताऊँगा, ताकि आप अपने साइट पे काम कराते समय उनको ना करें। अगर आप एक मकान मालिक हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब भी आप साइट पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखो इस वीडियो से मेरा मोटिव ये है कि आपके जो भी साइट पे काम होता है, अक्सर क्या होता है कि जो साइट पे काम करने वाला ठेकेदार होता है, मिस्त्री होता है, या जो भी आपका सरिया बांधने वाला है, वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम करके चले जाते हैं, खासकर जो सरिया डिटेल होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग वालों को नहीं पता होता है कि भाई हमें सरिया किस हिसाब से बांधनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। वो डिपेंड हो जाते हैं उस पर जो इस काम को कर रहा है। अब वो करने वाला जो है उसका एक्सपीरियंस क्या है। मैं ये नहीं कह रहा सब गलत होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा सब सारे आपको सही करके चले आते हैं, बट इस वीडियो से आपको जितना भी मतलब नॉलेज मिले वो आप अपनी साइट पे शेयर कर सकते हैं, और उससे आप अपना एक सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो बीम की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो बीम का साइज यहाँ पे सब एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यही साइज रखें, बट मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि ये जो साइज आपको दिए गए हैं, ये जो सरिया आपको दी गई हैं, वो कितने मंजिल तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, एंड तक बने रहना। तो ये ऐसा कि हम बीम की साइज़ की बात कर लेते हैं, तो साइज पहले हम क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 1 फीट की इसकी डेप्थ है। डेप्थ क्या होती है? जो हमारी लटक दिखाई देती है, क्लियर डेप्थ रहती है, उसको मैं यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 फीट है, यानी कि 12 इंची बोल सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो 9 बाय 12 इंची का इस बीम को बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 2 सरिया टॉप में दी गई है, ठीक है, और 3 सरिया बॉटम में। तो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि ये उल्टा उल्टा कर देते हैं वो, ठीक है, या उल्टा करते भी है तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ये इस तरीके से सरिया क्यों दी गई है। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। बीम में 3 सरिया बॉटम में इसलिए दी गई हैं क्योंकि जैसे मान लो दो साइड में आपके कॉलम है और कॉलम से होता हुआ बीम जा रहा है और उस पर लोड आता है तो वो नीचे की साइड को झुकता है। अब अगर हम नीचे बॉटम में सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो नीचे झुक जाएगा, और कहीं ना कहीं वो लोड है उसको वेरी नहीं कर पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से सरिया प्रोवाइड की जाती है। बाकी ध्यान रखें कि जो सरिया हमारी अक्सर गलती क्या करते हैं कि जो सरिया की मोटाई यूज़ करते हैं कुछ लोग, वो 10 mm 12 mm से भी कम करते हैं। ठीक है, यानी कि 10 mm या फिर 10 mm से कम तो खैर क्या करोगे, लेकिन 10 mm भी कुछ लोग सरिया यूज़ कर लेते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँ कि 12 mm से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये IS कोड बोलते हैं कि 12 mm आपकी कम से कम होनी चाहिए, और वो भी इस साइज़ के बीम के लिए जो आप देख रहे हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा साइज़ होता है तो फिर आप चाहें तो स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप अपने प्लान करा सकते हैं, ड्राइंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉटम में सरिया हमेशा आपकी मोटी सरिया होनी चाहिए एक तो, और ज़्यादा सरिया होनी चाहिए कंपेयर टू हमारी टॉप से। इसलिए यहाँ पे 3 सरिया दी गई हैं, 12 mm की 2 हैं और 12 mm की 3 है। ये क्लियर हुआ। और इस बीम के साइज को अगर हम बात करें तो जो नॉर्मली आपका 1 से 2 मंजिल मकान होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको साइज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, बट साइज़ कुछ चीज़ों पे और वेरी करता है कि कॉलम टू कॉलम दूरी कितनी है, स्पैन कितना है, बिल्डिंग कितने मंजिल जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आपका रिंग होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा छल्ले बांधे जाते हैं, स्टीरा बांधे जाते हैं बीम में, वो भी हमारे जो सरिया रहती है वो 8 mm से कम की सरिया यूज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके आपस में दूरी की बात करें तो 6 इंची सेंटर टू सेंटर आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपको LY4 LY3 के हिसाब से रखना तो LY4 आप रख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो चैनल पर विजिट करके ऑन साइट भी देख सकते हैं। बाकी कॉलम पे आ जाते हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक ही क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, गलती जो कॉमन गलती होती है वो ना करें। कॉलम की बात करें तो कॉलम का जो साइज़ यहाँ पे दिया गया है वो 1 फीट बाय 1.5 फीट का दिया है। लंबाई चौड़ाई इसकी जो है वो 1 फीट बाय 1.5 फीट है। ठीक है, अब ये साइज़ जो है ये रखा गया है 3 मंजिल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, 3 मंजिल मकान के लिए। अब अगर आप कहोगे कि नहीं यार हमारा तो एक ही मंजिल बन रहा है, 2 ही मंजिल बन रहा है, तो आप घबराइए मत, मैं आपको साइज़ रिकमेंड करता हूँ। 9 बाय 12 इंची का कॉलम आप रखिए, 1 मंजिल मकान बना रहे हैं या 2 मंजिल, ठीक है, 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो फिर यही साइज का और यही सेम टू सेम सरिया आपको यूज़ करनी चाहिए। बट अगर आप 2 मंजिल या 1 मंजिल बनाएंगे तो भी मैं सरिया आपको बताऊंगा। बट पहले आप पोजीशन जान लो कि पोजीशन क्यों इस तरीके से दी गई है। देखो क्या होता है कि जब आपका जो आप यहाँ पे देखो पहले, जो कॉलम की सरिया आप देख रहे हैं वो 4 सरिया जो है आपको दिख रही होंगी, दो दो सरिया आपको 16 mm की सरिया यूज़ हो रही है जो कि अपोजिट साइड में, ठीक है, आउटर में। और जो मिड में है ना, जगह जगह पे जो दी गई है वो हमारी 12 mm की 4 सरिया, यानी कि टोटल सरिया इसमें 8 हैं। अब 3 मंजिल मकान के लिए तो देखो आपको देना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 2 मंजिल मकान बन रहा है तो साइज़ आप 9 बाय 12 इंची करा सकते हैं, और सरिया आप उसमें कम से कम 4 सरिया यूज़ करेंगे। 2 मंजिल में आप अपना, मैं करूँगा रिकमेंड कि 16 mm की सरिया यूज़ करें, और अगर 1 मंजिल बनाना है तो 12 mm कर सकते हैं, ठीक है। सरिया ये इस तरीके से इसलिए दी गई है क्योंकि देखो जब कॉलम का जो लंबाई चौड़ाई बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा एक रोल रहता है, आइस कोड के अकॉर्डिंग जो रहता है कुछ परसेंटेज होती है हमारी कि सरिया इतना परसेंट एरिया का होना चाहिए। अगर आप सरिया कम देते हैं तो फिर बाद में बकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बकलिंग क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि लोड ज़्यादा आता है तो सरिया आपकी बीच में से खिंच जाती है, मतलब फेल हो जाता है वो, ठीक है। और उसी को सपोर्ट करने के लिए आपको इस तरीके का जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आपको एक तो रिंग दिख रहा है, दूसरा साइड में एक हुक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोग उसको हुक बोलते हैं, कुछ लोग उसको एक्स्ट्रा स्टीरअप बोलते हैं, या एक्स्ट्रा रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं तो वो जैसे मैंने बोला कि 8 mm की होनी चाहिए, और सेंटर टू सेंटर आप 6 से 7 इंची रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लान करनी होती है। आई थिंक आपको ये जो क्लियर है वो हो गई होगा, किस तरीके की ड्राइंग आपको रीड आउट करनी होती है। आप इस वीडियो से ड्राइंग भी पढ़ना सीख गए कैसे कैसे होता है, साथ ही साथ पोजीशन आप जान गए, और क्यों कहाँ सरिया देनी होती है वो आप क्लियर हो गए। और अक्सर गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला 12 mm से कम सरिया यूज़ कर लेते हैं, टॉप में ज़्यादा देते हैं और बॉटम में कम देते हैं, वो आपको नहीं करना है। कॉलम का साइज़ ज़्यादा होता है लेकिन सरिया उसमें मात्र 4 देते हैं, तो वो भी गलती मत करना। चलो 4 सरिया की बात करें तो मिनिमम 4 सरिया आपकी होनी चाहिए जब आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉलम होता है। लेकिन साइज़ अगर ज़्यादा तो वहाँ पे 4 सरिये से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो वीडियो छोटी थी, वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी चैनल पे वीडियो डली है तो उनको विजिट करके जरूर देख लेना ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।